जब भगवान कृष्ण बलराम को अक्रूर जी नंदगांव से लेके गए थे मथुरा कंस को मारने के लिए, और जब गोपियों का विरह ज्यादा बढ़ गया तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि गोपियों को समझाने के लिए किसको भेजा जाए। उस समय उद्धव जी के बराबर विद्वान कोई नहीं था, लेकिन गोपियों तक अपना संदेश पहुंचाना है, इसलिए संदेश दूत के रूप में मैं उद्धव को चुनता हूँ। उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा तो वो स्थिति देखी कैसे है, कैसे पड़े हैं, अस्त व्यस्त है। तो यहाँ आए तो सबसे पहले आवाज लगाई, अरे कोई है क्या? मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ। गोपियों ने सुना कि मथुरा से उद्धव कौन आया? बोले मैं कृष्ण का दूत उद्धव आया हूँ। गोपियों ने एकदम सचेतन अवस्था में आकर के बोला कौन आया है, कृष्ण का नाम किसने लिया? उद्धव जी बताते हैं कि ये पत्र लेके आया हूँ जो ठाकुर जी ने लिखा है अपने हाथ से। गोपियों ने वो झपट्टा मार करके वो पत्र लिया, तो वो पत्र लिया तो मानो उस पत्र के हजारों हजार टुकड़े हो गए। अब उद्धव जी ने कहा कि इन पत्र को फाड़ क्यों रही हो, ये तुम्हें पढ़ने के लिए होता है। तब गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम्हारे अंदर ज्ञान है, प्रेम नहीं है। हमारा बिछो जिससे हुआ है उसका स्पर्श हाथ का इस पत्र को हुआ है, तो इस पत्र के स्पर्श से मानो हम ऐसा मानेंगे कि हमने कृष्ण को स्पर्श किया। जिसके विषय में विरह कर रही है वो तो राजा है, वो तो ब्रह्म है, वो तो ईश्वर है। गोपियों ने कहा उद्धव ये ज्ञान की पोटली तू अपने पास रख, तेरा जो राजा है वो हमारा प्रियतम है। तो हमारे शरीर की जो इस अवस्था देख रहा है ना, ये शरीर केवल अचेतन अवस्था में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्राण है वो जा चुका है, शरीर पड़ा है। अब तूने जैसे ही उस प्राण का नाम लिया मानो कृष्ण, तो हमें थोड़ी सी जो है शक्ति आई है, उस वजह से हम तेरे सामने खड़ी हो पाई है। विरह इतना हो गया है कि इन्होंने अपना खाना पीना श्रृंगार त्याग चुकी हैं ये। तो बोले अब तो हमको छोड़ो, प्रकृति को देखो। इस समय भगवान कृष्ण जब जा रहे थे तो चारों तरफ हरियाली थी, गाय अपना मार्ग रोक करके खड़ी हो गई कि कहाँ जा रहे हो, हमारा दूध कौन पिएगा। तो जब चले गए तो मानो ब्रज में एक पतझड़ का समय आ गया। जब उद्धव जी को दिखाया बोले चारों तरफ एक बार दृष्टि डालो, क्या दृष्टि देख रही हो? तो उद्धव जी देख रहे हैं कि सभी वृक्ष हजारों हजार अनंत वृक्ष जो है वो पीले पीले पत्ते गिरा के बता रहे हैं कि हम रो रहे हैं कृष्ण के लिए, उस कृष्ण के लिए जो ये कह के गया था कि मैं आऊंगा। गायों की स्थिति देखो कि गायों के स्तनों से दूध अपने आप बह रहा है, इसलिए ये बह रहा है। ये बता रही है कि हमारा दूध पीने वाले हमारे बछड़े नहीं है, हमारे बछड़ा तो कृष्ण था, हमारा बेटा तो कृष्ण था। इसके बाद भी उद्धव अगर तुम ये नहीं देख पा रहे हो तो इस समय यमुना की तुम गति देखो। जब भगवान कृष्ण यहाँ थे ना नंदगांव में, तो यमुना शांत रूप में सीधी बहती थी, लेकिन जब से वहाँ पर आ रहे हैं ना, हमें छोड़ के गए, तो यमुना ने मानो गति उल्टी कर दी और वेग से बह रही है। तो वो भी बता रही है कि प्रभु वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन जो जाता है